हेलो दोस्तों, ब्लडी डोर में आपका स्वागत है। कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ अच्छे ही होंगे। और आज जो मैं कहानी सुनाने जा रहा हूँ एक लड़के की जिसका नाम है नीलेश, कि कैसे मजदूरी से आते वक्त एक शैतानी छलावा उसके पीछे पड़ गया और उसने नीलेश की ज़िंदगी को कैसे बर्बाद कर दिया और आगे उसके साथ क्या क्या हुआ। दोस्तों तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। दोस्तों ये कहानी है नीलेश की, जो मजदूरी का काम करता था। एक दिन वो पास के गांव में मजदूरी के लिए गया। काम खत्म होने के बाद वो शाम के समय अपने घर के लिए चल दिया। धीरे धीरे रात का सन्नाटा बढ़ता जा रहा था। नीलेश को लगने लगा कि वो इतनी देर से चले जा रहा है और ये जंगल ख़त्म क्यों नहीं हो रहा। वो जैसे ही जंगल में आगे बढ़ने लगा, उसको कानों में अजीब अजीब सी आवाज़ें आने लगी। उसको ऐसा लग रहा था जैसे कि कोई उसके पीछे चल रहा है। उसको लगने लगा कि यह कोई छलावा तो नहीं, कहीं ना कहीं वो डरा हुआ था, पर रह रहकर अपने मन को भी समझा रहा था कि कोई नहीं है। इन सब बातों को नज़रअंदाज करके आगे बढ़ता रहा। तभी अचानक ज़ोरों से बारिश हो गई। बारिश होने के कारण नीलेश कुछ देर उसी जंगल में रुक गया। फिर जब बारिश बंद हुई तो नीलेश वापस अपने घर की तरफ चल दिया, मगर तब तक घना अंधेरा हो चुका था। जल्दी घर पहुंचने के चक्कर में नीलेश ने जंगल के बीच बने रास्ते से जाने का निश्चय किया। काफ़ी समय चलने के बाद नीलेश अपने गांव के नज़दीक आ चुका था। गांव में पहुंचने के लिए एक बगीचे से होके जाना पड़ता था। जैसे ही नीलेश उस बगीचे में पहुंचा, वैसे ही उसे एक बच्चे के रोने की आवाज़ सुनाई दी। नीलेश ने सोचा, इतनी रात को इस बगीचे में बच्चा कैसे आ सकता है। उसने बच्चे को ढूंढने के लिए इधर उधर देखा, पर कोई नहीं दिखा। तब उसे ख्याल आया कि हो सकता है कोई औरत किसी काम से बगीचे में अपने बच्चे को साथ लेके आई होगी, इसलिए वो अपने घर की तरफ चल दिया। पर जैसे जैसे वो आगे बढ़ते जा रहा था, बच्चे की रोने की आवाज़ उसे ज़ोरों से सुनाई देने लगी। नीलेश ने फिर सोचा, हो सकता है वो औरत किसी परेशानी में फंस गई होगी, मुझे मदद करनी चाहिए। फिर जिधर से आवाज़ आ रही थी, नीलेश उधर ही जाने लगा। कुछ देर पहुंचने के बाद उसने देखा 6 से 7 महीने का बच्चा एक पेड़ के नीचे लेटा हुआ है और वो वही रो रहा है। नीलेश तुरंत उस लड़के के पास पहुंचा और ज़ोर ज़ोर से आवाज़ देने लगा, कौन है यहाँ पर, किसका बच्चा है ये? मगर किसी ने आवाज़ नहीं दी। नीलेश ने सोचा, शायद इसकी माँ यही आसपास कहीं बेहोश हो गई होगी, इसलिए बोल नहीं रही। फिर नीलेश ने पूरे बगीचे को छान मारा, मगर उसे वहाँ पे कोई नहीं दिखा। पर नीलेश गुस्से में चिल्लाया, कौन यहाँ अपना बच्चा रख के चला गया? मगर किसी की आवाज़ नहीं आने के कारण उसने वहीं रुकने का फैसला किया। नीलेश ने बोला, देखता हूँ कौन है यहाँ। अपने छोटे से बच्चे को रख कर चला गया। थोड़ी देर में तो आ ही जाएगा, फिर उसे बताऊँगा। मगर काफ़ी देर बीत जाने के बाद भी उस बच्चे को लेने के लिए वहाँ पर कोई नहीं आया। अब नीलेश समझ चुका था कि शायद कोई जानबूझ के अपना बच्चा यहाँ पे छोड़ के आ गया। तब उसने उस बच्चे को गोद में उठाया और घर की तरफ चलने लगा। नीलेश रास्ते पर चिल्लाते हुए जा रहा था, कैसे कैसे लोग हैं यहाँ पे, अपने बच्चे को अकेला छोड़ के चले गए। गुस्से से वो पूरे रास्ते बड़बड़ाते हुए जा रहा था। तभी उसको ऐसा लगा कि उसे चलने में दिक्कत हो रही है, क्योंकि बच्चा बहुत भारी लग रहा था। मगर नीलेश घर पहुंचने की जल्दी में तेज चलने लगा। काफ़ी रात हो चुकी है। नीलेश ने सोचा जल्दी ही इस बच्चे को लेके घर पहुंचा जाए। कुछ कदम चलने के बाद उसको ऐसा महसूस हुआ जैसे बच्चे का वजन बहुत ज़्यादा ही बढ़ गया है और वो बच्चे को उठा के चल नहीं पा रहा था। जैसे ही नीलेश ने बच्चे की तरफ देखा, उस बच्चे की एक आँख बाहर की तरफ लटक रही थी और उसके पैर जमीन तक टच होने ही वाले थे। और बच्चा नीलेश को देख के हंस रहा था। वो इतना देखते ही डर के मारे उस बच्चे को फेंक दिया। फेंकने के बाद वो बच्चा ज़मीन पे नहीं गिरा, बल्कि ज़मीन से थोड़ा ऊपर ही लटकने लगा और ज़ोर ज़ोर से हंसते हुए बोला, क्या हुआ, मुझे अपने घर नहीं ले जाएगा? तू पूछ रहा था ना मैं किसका बच्चा हूँ। थोड़ा देर और गोदी में रखता, तब तुझे बताता किसका बच्चा हूँ मैं। इतना सुनते ही नीलेश वहाँ से तुरंत भागने लगा। अपने घर पहुँचा, मगर उसने यह बात किसी को नहीं बताई ताकि घर वाले भी ना डर जाए। जैसे तैसे उसने खाना खाया और सोने लगा। अभी नीलेश को हल्की नींद आ रही थी। फिर घर के बाहर से उस बच्चे की रोने की आवाज़ें आने लगी।
नीलेश डर के मारे उठ गया। धीरे धीरे वो आवाज़ और तेज होने लगी। उसने अपने घर वालों को जगाया और सबको उस घटना के बारे में बताया। फिर उसने कहा वो बच्चा अभी भी घर के बाहर रो रहा है, मगर बच्चे के रोने की आवाज़ किसी को सुनाई नहीं दे रही थी। वो आवाज़ बस नीलेश को ही आ रही थी। नीलेश को मानो भरम सा होने लग गया। अब उसने घर से निकलना ही बंद कर दिया। वो काफ़ी डरा डरा सा रहने लगा। और तो और उसने खाना पीना तक छोड़ दिया। घर वाले उसकी ये हालत देखकर परेशान होने लग गए। कभी कभी तो वो रात को उठ जाता और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगता। उसके घर वालों से उसकी ये हालत देखी नहीं जा रही थी। ऐसे ही दिन बीतते गए। तभी गांव में एक आदमी नीलेश के घर आया। वो नीलेश के पिताजी का बहुत अच्छा दोस्त था और वो बहुत बड़े सिद्ध ज्ञानी पंडित थे। वो नीलेश के पिताजी को परेशान देख उनसे पूछने लगा, अरे भाई कोई दिक्कत चल रही है क्या? नीलेश के पिताजी ने कहा, नहीं नहीं कुछ नहीं। पर उनके दोस्त समझ गए थे कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि जब भी वो नीलेश के पिताजी से मिलते वो हमेशा खुश ही नज़र आते थे। आज नीलेश के पिताजी को ऐसे उदास हालत में देख वो समझ गए थे। उसने गांव के कुछ लोगों से पूछा तो उन्होंने बताया नीलेश पर किसी बुरी आत्मा ने वास कर लिया है। गांव वालों ने बताया कि जब नीलेश जंगल से घर जा रहा था उसके साथ ये हादसा हुआ। नीलेश के पिताजी के दोस्त समझ गए थे कि ये शैतानी छलावा है जो लोगों की आत्मा को अपने वश में कर लेता है। यह सब बातें नीलेश के अंकल को इसलिए पता होती है क्योंकि उन्होंने कई सारे लोगों को इस बुरी शैतानी आत्मा से मुक्त कराया था। वो जानते थे इस बुरी शैतानी आत्मा से कैसे पीछा छुड़ाया जा सकता है। उसके बाद उन्होंने नीलेश के घर पर हवन करवाया। यह हवन काफ़ी दिनों तक चला। नीलेश को अब इस आत्मा से मुक्ति मिल चुकी थी और ना ही उसको अब ऐसी कोई भयानक आवाज़ें आती थी। और फिलहाल अभी वो ठीक है और अब उसकी शादी भी हो गई है। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी? मुझे नहीं पता इस कहानी में कितनी सच्चाई है। मुझे ये कहानी काफ़ी रिसर्च करने के बाद मिली है। क्या ये कोई अफवाह है या हकीकत? मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताएं। अगर आपके पास भी कोई ऐसी ही कहानी हो कृपया मेरी मेल आईडी पर शेयर करें। मेरी मेल आईडी है bloodydoor09.1989@gmail.com। और दोस्तों, मेल आईडी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगी। और आपको वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी और आप मेरी वीडियो से जुड़े रहना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करें एंड बेल आइकन को दबाएं। ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो आपके लिए लाता रहूँगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और सुरक्षित रहें।